विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। नमस्ते। ईशोपनिषद के 14वें भाग में आप सबका स्वागत है। ईशोपनिषद का 14वां मंत्र का आज हम स्वाध्याय करेंगे और इसके आगे भी। ईशोपनिषद का 14वां मंत्र कहता है, संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो उभयम सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्याम अमृतम अश्नुते। जैसा कि हमने पिछले 13वें भाग में जाना था, गुरु शिष्य परंपरा का महत्व, कि गुरु से हमको सारा धर्म का, अध्यात्म का ज्ञान मिलता है, संस्कृत का और भारतीय संस्कृति का ज्ञान मिलता है, कि उसको हम जान करके जी सकें और हम सच्चे अर्थों में भारतीय कहला सकें। जब हम भारतीय ऋषि परंपरा से अवगत होंगे, भारतीय ज्ञान परंपरा से अवगत होंगे, भारतीय समाज व्यवस्था से अवगत होंगे, देश काल परिस्थिति से अवगत होंगे, अपने ऋषियों से अवगत होंगे और अपनी परंपरा को जानकर जब हम उनमें जिएंगे, तब हम सच्चे अर्थों में भारतीय कहलाएंगे। तो संभूति और विनाश, यहां पर इस मंत्र में असंभूति को ही संभूति कहा गया है। पहले हमने बताया था कि संभूति का अर्थ क्या होता है, जो चीज उत्पन्न हो रही है, जो कार्य ब्रह्म है, जो ब्रह्म इस जगत में कार्य कर रहा है, सबके भीतर जो परिवर्तन कर रहा है, उसको कार्य ब्रह्म कहते हैं, उसी को संभूति कहते हैं। और असंभूति अव्यक्त प्रकृति को, जहां कोई परिवर्तन नहीं, जो अव्यक्त है, जो साम्यावस्था में है, उसको असंभूति कहते हैं। तो कहा कि जो केवल संभूति की ही उपासना करते हैं, जो केवल प्रकृति की ही उपासना करते हैं, अव्यक्त प्रकृति यानी असंभूति की ही उपासना करते हैं, वे घोर अंधकार को प्राप्त होते हैं। और जो केवल कार्य ब्रह्म इस जगत की ही उपासना करते रहते हैं, वो और ज्यादा अंधकार को प्राप्त होते हैं। फिर कहा कि जो इस जगत की उपासना करते हैं, उनको तो अणिमा, लघिमा आदि सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, परंतु यदि हम सचेत नहीं हैं, यदि हम ब्रह्मनिष्ठ नहीं हैं, तो वो सिद्धियां विकृत पैदा कर देती हैं, अहंकार, अज्ञान पैदा कर देती हैं, हमारी स्थिति से हमको गिरा देती हैं। और ये इसका फल है संभूति की उपासना का, इस कार्य ब्रह्म की उपासना का। और अव्यक्त प्रकृति की उपासना का क्या फल है? प्रकृति लय हो जाना, यानी अपने कारणावस्था में चले जाना, जहां कोई परिवर्तन नहीं, सब शून्य है, सब स्थिर है, वो प्रकृति लय अवस्था है। वो असंभूति की उपासना करने का परिणाम फल है। तो इन दोनों को जो साथ साथ करते हैं, संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो उभयम सह, उभयम दोनों को वेद जानते हैं, जो दोनों को जानते हैं, संभूति यानी प्रकृति को भी जानते हैं, और इस कार्य ब्रह्म जो विनाशशील जगत है, जो उत्पन्न हो रहा है विनाश हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है विनाश हो रहा है, इसको भी जो जानते हैं, वही इस विनाशशील जगत को जान करके मृत्यु के पार चले जाते हैं। इस कार्य ब्रह्म की उपासना से, यानी इस विनाशशील जगत को जान करके कि सब कुछ मिटने वाला है, परंतु आत्मा नहीं मिटने वाली, यह प्रकृति की कारणावस्था सत्व रजस तमस ये नहीं मिटने वाले, इनका रूपांतरण होता है इस प्रकृति का। इसको जो जान लेता है, फिर वो अपने आप को बढ़ता और घटता हुआ नहीं मानता, वो अपने आप को बुढ़ा होता हुआ नहीं मानता, अपने शरीर को, मन को विकृत होता हुआ नहीं मानता, इस संसार को नष्ट होता हुआ नहीं मानता, क्योंकि यह जानता है वह कि यह प्रकृति का धर्म है। परिवर्तन इस कार्य ब्रह्म का, कर्म का धर्म है।
परिवर्तनशील जगत है, तो वह मृत्यु से पार चला जाता है इस विनाशशील, इस कार्य ब्रह्म जगत को जानकर। और फिर उसके बाद जब वो प्रकृति की कारणावस्था की उपासना करता है तो वही प्रकृति लय हो जाता है। अर्थात प्रकृति लय यानी प्रकृति में स्थापित हो जाना, प्रकृति का अपने स्वरूप में स्थिर हो जाना। यह तभी होगा जब इस विनाशशील जगत से हम ऊपर उठ पाएंगे, जब इन सिद्धियों के माध्यम से अणिमा लघिमा आदि सिद्धियां हमारे मन को विकृत नहीं कर पाएंगे। हमारी साधना, हमारे मन की एकाग्रता, हमारे मन की अंतर विमुखता बढ़ती जाएगी और मानसिक शक्तियां ही तो सिद्धियां हैं, चित्त की शक्तियां ही तो सिद्धियां हैं। जैसे ही चित्त मजबूत होगा, जैसे ही मन एकाग्र होता जाएगा, वैसे ही सिद्धियां प्राप्त होती जाती हैं। परंतु जो इन सिद्धियों में संतुष्ट नहीं होकर के अपनी साधना को बढ़ाता रहता है और मन को स्थिर करता है, एकाग्र और अंतर्मुखी कर लेता है, वो प्रकृति की कारणावस्था, अव्यक्त प्रकृति तक पहुंच जाता है। उसको जीवन मुक्त कहते हैं, उसको प्रकृति लय कहते हैं। जो प्रकृति में लय हो गया कारणावस्था, अव्यक्त अवस्था में, तो विनाश इस जगत को, क्रियाशील जगत को, परिवर्तनशील जगत को जानकर वह मृत्यु से पार उठता है और संभूति यानी कि उस अव्यक्त प्रकृति को जान करके अमृतत्व की प्राप्ति करता है। हिरण्यगर्भ, जैसा कि हमने बताया था, इसी कार्य ब्रह्म को ही हिरण्यगर्भ कहते हैं। हिरण्यगर्भ की उपासना से अणिमा आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति रूप फल मिलता है और अव्यक्त उपासना से प्रकृति लय रूप अमृत की प्राप्ति होती है। प्रकृति में लय होने को ही यहाँ अमृत कहा गया है। तो हम प्रकृति की कारणावस्था पर भी ध्यान दें कि प्रकृति उसी का नाम नहीं जो विकृत कर देती है, प्रकृति उसी का नाम नहीं जो परिवर्तन कर देती है। प्रकृति भी सबसे पहले अपरिवर्तनशील है, अव्यक्त है, परंतु जब ब्रह्म के, पुरुष के, आत्मा के प्रकाश में आती है तो इसी में उत्पादन शुरू हो जाता है, विकृति शुरू हो जाती है, जिसको कार्य ब्रह्म कहते हैं। जो अव्यक्त ब्रह्म और अव्यक्त प्रकृति के मिलन से जो क्रियाएं उत्पन्न हुई, जो व्यक्त प्रकृति उत्पन्न हुई, उसी को कार्य ब्रह्म कहते हैं। दो चीज होती हैं, एक कॉज एक इफेक्ट, एक कॉज एक इफेक्ट, यानी कि एक कारण और एक कार्य। तो कारण तो है अव्यक्त प्रकृति और कार्य क्या है? कार्य ब्रह्म। ये सब जो कुछ हमें दिख रहा है, ये सब कार्य ब्रह्म का रूप है। हम इसको प्रणाम करें, आवश्यकता अनुसार भोगें और त्याग पूर्वक भोगें। तेन त्यक्तेन भुंजिताः। इस वैराग्य रूपी जीवन को जीने से और व्यवहारिक ज्ञान को जानने से, आध्यात्मिक ज्ञान को जीने से अपने आप अमृतत्व की प्राप्ति होती है। परंतु जो व्यक्ति इस प्रकृति को केवल भोग की वस्तु मानता है, इसको कार्य ब्रह्म नहीं मानता, वो अधिक से अधिक भोगने का प्रयास करता है। परमात्मा को केवल मूर्ति में मानता है। जो मंद बुद्धि होते हैं, मूढ़ बुद्धि होते हैं, वो केवल मनुष्य की बनाई हुई कोई मूर्ति या किसी पत्थर को ही ब्रह्म मानते हैं, परमात्मा मानते हैं और प्रकृति की हिंसा करते हैं और व्यक्तियों की हिंसा करते हैं। अपने घर में नौकरों का शोषण करते हैं, अपने जो कर्मचारी होते हैं उनका शोषण करते हैं, उनको दुख पहुंचाते हैं, उनको हिंसित करके अधिक से अधिक काम ले लेते हैं। इस प्रकृति की हिंसा करते हैं, अपने खेतों में विष बो देते हैं, विष युक्त खेती करते हैं। इस ब्रह्म को
हिंसित कर देते हैं, इन पेड़ पौधों को विकृत कर देते हैं, इन अन्न को, फसलों को, जल को, वायु को, इस आकाश को, पृथ्वी को विषाक्त कर देते हैं, केवल अपने भोग की कामना से कि अधिक से अधिक भोग इस प्रकृति से मैं ले सकूं, अधिक से अधिक अमीर बन जाऊं। ऐसे बड़े बड़े षड्यंत्र चलते हैं, जिसके कारण से हमारी प्रकृति भी विकृत हो रही है। हमारा शरीर जो प्रकृति का हिस्सा है, हमारा मन जो प्रकृति का हिस्सा है, वो भी विकृत हो रहा है। काम, क्रोध, लोभ और बढ़ रहा है संसार में, केवल इसलिए क्योंकि हम अपने शास्त्रों से दूर हैं। हम नहीं जान रहे कि ये सब कुछ ब्रह्म है। इस सब की हमें यथा योग्य पूजा करनी चाहिए। जैसा व्यवहार हमको फसलों से करना चाहिए, वैसा हमको उनसे करना चाहिए। जैसा गऊ के साथ हमें व्यवहार लिखा है, वैसा गऊ के साथ करना चाहिए। जैसा कर्मचारियों के साथ, जैसा संबंधियों के साथ, जैसा गुरु के साथ, वैसा यथा योग्य हम व्यवहार करें। उनको दुख न दें, अपने सुख के लिए दूसरों को दुख ना पहुंचाएं। यही भोग है और यही बंधन का और नरक का कारण है। वो अत्यंत घोर नरक में जाते हैं जो अपने सुख के लिए, अपने भोग के लिए दूसरों को पीड़ा और विष से भर देते हैं। कितनी सारी समाचार और सूचनाएं हमको प्राप्त होती हैं कि खेतों में विष डालने से लोगों को डायबिटीज हो रहा है। विष युक्त जो भोजन करते हैं, यूरिया, डीएपी, फर्टिलाइजर का जो भोजन करते हैं, आज डायबिटीज के कितने रोगी बढ़ रहे हैं। हर घर में एक डायबिटीज का रोगी है, हर घर में ब्लड प्रेशर का, हार्ट का रोगी है, हर घर में सरदर्द, कब्ज, एसिडिटी तो 99% सभी को है आज। सरदर्द, नस नाड़ियों में ब्लॉकेज, शरीर में ऐठन, लीवर में सूजन, यूरिक एसिड का बढ़ना और आंतों का कमजोर होना, फेफड़ों का कमजोर होना, दिमाग का कार्य न करना, पागलपन, पोलियो, बचपन से ही विकृति आ जाती है, पीलिया आदि हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, रक्त विषाक्त हो जाता है, हार्मोन्स की कमी हो जाती है या अधिक हार्मोन स्रावित होने लगते हैं। कोई अधिक कामी हो जाता है, कोई अधिक क्रोधी हो जाता है, कोई अधिक लोभी हो जाता है, मानसिक विकार आ जाते हैं, अशांत मन चंचल हो जाता है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक हानि, विकृति हो जाती हैं, क्योंकि हम जो खा रहे हैं वो शुद्ध नहीं है, वो विष, केमिकल युक्त है। जो हम औषधियां ले रहे हैं वो भी केमिकल से बनी हुई हैं। जिस गाय का दूध पी रहे हैं वो भी, जो चारा खा रही है वो भी केमिकल से बना हुआ है, यूरिया फर्टिलाइजर का। घास खा रही है, वही खेतों में बहता हुआ यूरिया डीएपी से मिक्स पानी पी रही है और वो मर रही है। गऊ माता मर रही है, बीमार हो रही है, और उसका बीमार गऊ का हम दूध पीते हैं और सोचते हैं हम बुद्धिमान हो जाएंगे, हमारा रक्तवर्धक यह दूध होगा, बुद्धिवर्धक होगा, शक्तिवर्धक होगा। अरे वो रोगवर्धक होगा। ऐसी फसलों को खा के, ऐसा दूध पी के, ऐसी हवा सूंघ करके किसका भला हुआ है। और हम देख रहे हैं दिन ब दिन व्यक्ति मृत्यु की ओर बढ़ रहा है और इस पूरी धरती को बढ़ा रहा है। हम अपने अपने जीवन को मृत्यु की ओर बढ़ा रहे हैं। मृत्यु से पार क्या होंगे? इसमें उपनिषद में तो कहा है, इस जगत को जान करके मृत्यु से पार हो जाओ। इस जगत को जानो कि ये जगत कैसे कार्य कर रहा है, फसलें कैसे अच्छी उगाई जा सकती हैं, पशुओं को कैसे अच्छा दूध दिलाया जा सकता है, उनको कैसे पोषण दिया जा सकता है। इसको जान करके हम मृत्यु से उठ पाएंगे। परंतु अपने पशुओं को विकृत करके, अपने संबंधों को विकृत करके, अपने कार्य को, इस वनस्पति औषधियों को, फसलों को विकृत करके हमने मृत्यु को और बढ़ा दिया अपने जीवन में। पल पल व्यक्ति मर रहा है, मरने के लिए जी रहा है, घुट घुट के मर रहा है, रोगों से मर रहा है। असंतुलन जीवन में, भोजन, आहार, वाणी, व्यवहार, संबंधों में असंतुलन के कारण मर रहा है। तो यह मृत्यु होती रहेगी यदि हमने शास्त्रानुसार, धर्मानुसार जीवन ना जिया तो। यदि हमने कुदरती खेती, विष मुक्त खेती, गौ आधारित खेती ना की तो मृत्यु निश्चित है। यदि हमने गौ को संरक्षण ना दिया, देसी गाय,
विदेशी हाइब्रिड जर्सी नहीं, होल्स्टीन नहीं, उसके तो दूध पीने से कैंसर हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, बच्चे पागल हो जाते हैं जो जर्सी गाय का और विदेशी गाय का दूध पीते हैं, उनका मन विकृत हो जाता है, कामी अधिक हो जाते हैं। परंतु जो बच्चे देसी गाय का दूध पीते हैं वो अत्यंत बलवान, अत्यंत बुद्धिमान, रोग रहित हो जाते हैं। गौ की इतनी महिमा है, गौ का घृत खाने से मुक्ति मिलती है, बुद्धि इतनी तेज तीव्र होती है, शरीर स्वस्थ होता है कि व्यक्ति मुक्ति के लिए पदार्पण करता है, बलवान होता है और बलवान को ही मुक्ति मिलती है, पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है, दुखों से मुक्ति मिलती है। न अयम आत्मा बलहीनेन लभ्यो, बलहीन को यह आत्मा प्राप्त नहीं होती। कोई भी सुख, कोई भी भोग बलहीन रोगी व्यक्ति कैसे पाएगा? उसको तो भोग ही नहीं पा सकता, तो योग कैसे पाएगा? इसलिए हमारा और शास्त्रों का और ऋषियों का यह संदेश है कि ये धरती तुम्हारी माता है। माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याह, माता की पूजा करो, यथा योग्य माता का सत्कार करो, माता के गर्भ में विष मत झोंको, विष मत छोंको, माता का शोषण मत करो, माता से अधिक सुख लाभ भोग की कामना मत करो। माता भोग्या नहीं है, माता कोई भोगने की वस्तु नहीं है। माता ने तो वैसे ही अपना हृदय खोल रखा है, इस प्रकृति ने, इस भगवती माता ने, कि हे मनुष्यों, जो कुछ तुम चाहते हो ले लो, मेरा हृदय तुम्हारे लिए खुला है, तुम मेरा दुग्ध पान करो। परंतु मनुष्य दुग्ध पान करते करते माता का खून पीने लगा, माता के स्तनों को काटने लगा, खून पीने लगा, माता की हत्या करने लगा और माता को विकृत करने लगा। दुष्ट, लज्जाहीन, अज्ञानी तथा कथित आधुनिक विकास का प्रेमी, विकास के नाम पर आज विस्फोट हो रहा है, जिस पर आज सरकार का भी ध्यान नहीं है और ध्यान होते हुए भी सरकार सत्ता की लोलुप। वोटज्य नेताओं से हम क्या अपेक्षा करें? हमको अपने जीवन से, स्वयं से अपेक्षा होनी चाहिए कि यदि मैं प्रचारक बनूं तो स्वदेशी का बनूं, यदि मैं जीऊं तो अपने मूल्यों के लिए, अपने सिद्धांतों के लिए, अपने धर्म के लिए, संस्कृति के लिए जीऊं, स्वदेशी खेती का प्रचार प्रसार करूं, स्वदेशी चिकित्सा, विज्ञान, आयुर्वेद, योग, यज्ञ के लिए मेरा जीवन हो, गुरुओं की परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए मेरा जीवन हो, स्वदेशी वैदिक शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मेरा जीवन हो। ये हम किसी दूसरे के ऊपर न छोड़ें। मेरा जीवन भी तो है, मुझे भी तो कुछ 80-100 साल तक करना है। क्या करूं? मैं यही करूं। दुनिया चाहे अलग कर रही हो, मैं अपने सत्य के मार्ग से नहीं हटूंगा। मैं जो भी बोलूंगा स्वदेशी के लिए बोलूंगा, जो भी करूंगा, जो भी खाऊं पीऊंगा स्वदेशी आधारित होगा। और जो लोग भी स्वदेशी के लिए काम कर रहे हैं, जो भी संस्थाएं स्वदेशी की मुहिम उठा रही हैं, उनकी तन मन धन से सेवा करूंगा। जो भी है मेरे पास मैं बांटूंगा, वैसी संस्थाओं को शक्ति प्रदान करूंगा। आज ऐसे लोगों की जरूरत है भारत मां को, जो उसके लिए जी सकें, जो उसको विकृति से, विष से बचा पाएं। ऐसी जरूरत है ऐसे साधकों की, ऐसे योगियों की, ऐसे नागरिकों की, ज्ञानवानों की आज जरूरत है गौ माता को, जो उसको मृत्यु से बचा सकें, विष से बचा सकें, उसका संरक्षण कर सकें। और इसीलिए ही परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज, हमारे गुरुदेव का यह संकल्प है इस जीवन का। उन्होंने अपना पूरा जीवन ही ज्ञान प्राप्ति के बाद, बोध के बाद पूरा जीवन ही इसमें लगा दिया स्वदेशी के लिए, कि विदेशी कंपनियां आकर के भारत के खनिज पदार्थों को, भारत के धन को, भारत के वैभव ऐश्वर्य को खींच करके, चूस करके बाहर ना ले जाएं। स्वदेशी भजन, भोजन, वेशभूषा, न्याय व्यवस्था, समाज व्यवस्था, स्वदेशी उत्पाद और जो कुछ भी स्वदेशी धरोहर है ऋषियों की दी हुई, उसकी रक्षा हो सके
और उसके लिए हम जैसे युवाओं का आह्वान किया और हर साल करते हैं, जो इस गुरुकुलीय शिक्षा को पढ़ें, इस गुरुकुल को जाने, शास्त्रों को जाने और इसमें जिए, अपने जीवन को धन्य बनाएं और औरों के जीवन में भी प्रकाश और धन्यता का आदान करें। हमारा भी सबसे यह आह्वान है कि जो अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र हित में, राष्ट्र यज्ञ में दे सकें, उनके जीवन का यह सौभाग्य हो कि बचे खुचे 10-20 और अनिश्चित है आयु, कभी भी मृत्यु हो सकती है, जो बची खुची श्वासें हैं भारत माता के लिए, धर्म के लिए, इस देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए हम लगाएं। और जिसके पास जो कुछ है, किसी के पास तन है, किसी के पास धन है, और जिसके पास तन की भी शक्ति नहीं, धन की भी शक्ति नहीं, वो मन से इस राष्ट्र आंदोलन में, इस धर्म आंदोलन में, धर्म युद्ध में कूदें और अपना सहयोग तन मन धन से दें। इसी में जीवन की सार्थकता है और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक ऐसा भारत, ऐसा विश्व बना सकें जिससे उसका जीवन भी दिव्य हो सके, स्वस्थ हो सके, हमारी फसलें स्वस्थ हो सकें, हमारे पशु स्वस्थ हो सकें, हमारे पुत्र पुत्री स्वस्थ हो सकें, दिव्य हो सकें। और तभी भारत पूरे विश्व को प्रकाशित कर सकता है। जब भारत के लोग प्रकाशित, ज्ञानवान और मजबूत बने। मजबूती के लिए हमें कदम उठाना है, शास्त्र अध्ययन करना है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम आगे चर्चा करेंगे आगे के कड़ियों में। तब तक के लिए ओम शांति ही शांति ही शांति ही।